बैठे हुए और भी वरिष्ठ अधिकारी, इस कार्यक्रम के संस्थापक जय भीम प्रकाश जी, नीलम्बो जी और अलग अलग प्रांतों से आए हुए हमारे साथी और पंडाल में बैठे हुए तमाम बहुजन समाज के लोग, सबको मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मानवता और नमो बुद्धाय कहता हूं। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के उस धरती से हूं जहां कनिष्क के दौर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई और उस बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी और उसके उप अध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। और उस बुद्धिस्ट काउंसिल में जब महायान और हीनयान के सिद्धांतों का प्रारूप तैयार किया गया और थेरवाद के सिद्धांत को पत्रों पर लिखने के लिए सुनिश्चित किया गया। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाकर जाति व्यवस्था, छुआछूत, मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक संदेश दिया और पूरी दुनिया में अहिंसा और न्याय की शिक्षा दी और तर्क पर आधारित धम्म क्रांति की शुरुआत की। ये सिर्फ धम्म क्रांति नहीं थी, मानव मुक्ति और हमारे आत्मसम्मान का आंदोलन भी था। साथियों, बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का जो आधार है वह समानता, स्वतंत्रता, प्रज्ञा, करुणा, शील और समाधि पर आधारित है। बुद्ध ने कहा कि किसी भी सुपर नेचुरल पावर पे आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो ये कहती है कि सृष्टि की रचना किसी ईश्वर ने की है, वही सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापक और सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि ईश्वर को मानने के बजाय व्यक्ति अपने अनुभव और तर्क पर ज्यादा जोर दे, क्योंकि ईश्वर को किसी ने नहीं आज तक नहीं देखा, ईश्वर की सिर्फ चर्चा की जाती है। इसीलिए अगर हम मान भी लें कि ईश्वर है, लेकिन ये हम साबित नहीं कर सकते हैं कि इस सृष्टि की रचना जो है वो ईश्वर ने की है। इसीलिए ईश्वर के मानने में आप अपना समय व्यर्थ ना करें, इससे आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण नहीं, इसका विकास हुआ है। इसीलिए आप अगर ईश्वर को मानते हैं तो आपका सबसे ज्यादा अंधविश्वासी बनते हैं। इसलिए बुद्ध ने किसी भी परलौकिक व्यवस्था की बात नहीं की है। उन्होंने हम अपने आप को कभी भी ईश्वर का अवतार, किसी स्वर्ग का लालच और नर्क का आपको डर नहीं दिखाया। ना ही ईश्वर का पुत्र अपने आप को कहा, ना ही अवतार कहा, ना ही मुक्तिदाता कहा। उन्होंने अपने आप को मार्गदाता कहा है। इसीलिए बुद्ध धर्म का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, ना कि व्यक्ति का ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना है। इसलिए जो हजारों सालों से रुद्रवादी परंपराएं हैं उनको तोड़कर ही हमारी मुक्ति होगी, इस पर हम लोगों को सबसे ज्यादा जोर देना है। दूसरी तरफ मौजूदा दौर में वो व्यवस्था जो ये अलग अलग व्यवस्था में जाकर परिवर्तन होती है उसको हम धर्म कहते हैं और उसका केंद्र बिंदु शक्ति है। अगर हम देखें कि हमारे लोगों को जब यह ज्ञान नहीं था कि भूकंप कैसे आते हैं, आसमान में बिजली कैसे कड़कती है, ये हवाएं कैसे चलती हैं या ग्रहण कैसे लगते हैं, इसलिए उसने एक मिथक कहानियां गढ़ी और उन कहानियों को खुश करने के लिए धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, पशु बलि और चीजें की जाती हैं। यही शक्ति जो है आगे जाकर ईश्वर कहलाई और चालाक लोगों ने यह कहा कि मनुष्य का निर्माण और इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। आगे कुछ और चालाक लोग थे, उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा जो है मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के लिए परमात्मा के प्रति उत्तरदायी है। और यही स्थिति मौजूदा दौर में चल रही है। ईश्वर के प्रति विश्वास, आत्मा में विश्वास,
ईश्वर को खुश करने के लिए प्रार्थनाओं से उसको संतुष्ट करना होगा। लेकिन धम्म और धर्म ये अलग अलग चीजें हैं। इसलिए धर्म और मजहब एक हो सकता है, क्योंकि धर्म जो है वो संस्कृति का शब्द है और मजहब जो है वो उर्दू या फारसी का शब्द है। इसलिए धर्म जो है वो व्यक्तिगत है और धर्म जो है वो सामाजिक वस्तु है। इसलिए धर्म के तौर पर हमको कर्म, प्रज्ञा, शील और समाधि पर ज्यादा जोर देना होगा। अपने ज्ञान और अपने विचार से आप इस वास्तविकता की दुनिया को देख सकते हो और अपनी मैत्री भाव से एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर सकता है और अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। यह केंद्र बिंदु है। और अपने शील और समाधि से आप लोग इस दुनिया में वरिष्ठता के उच्च कोटि पर पहुंचकर आप कीर्ति को स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि लोग धर्म से भी धर्म की तरह ही अपेक्षा करते हैं, इसलिए वो निराश है। क्योंकि धर्म जो है वह ईश्वरवाद, अवतारवाद, पैगंबरवाद और चमत्कार पर आधारित है। धर्म जो है वो मार्ग दिखाता है। इसीलिए हमने इस दुनिया में इस किसी भी काल्पनिक स्वर्ग या नरक की बात नहीं करनी है। हम लोगों को इस संसार में करुणा, प्रेम, समानता और न्याय के आधार पर राज्य को स्थापित करना है और अपने दुखों को दूर करने के लिए 4 आर्य सत्य कर अपनाने हैं, पंचशील का मार्ग अपनाना है और हमको अष्टांग मार्ग पर चलना होगा। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया तो उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने उससे पहले भारत का संविधान लिखा और उस संविधान में उन्होंने ये कहा था कि सब नागरिकों के लिए बराबर के अधिकारों की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि संविधान से आपको कानूनी परिवर्तन मिल सकता है, लेकिन सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन के लिए आपको सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना होगा। आगे चलकर उन्होंने कहा यह भी कहा कि राजनीति से आप लोगों का उद्धार नहीं होगा जब तक सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा, फिर जाकर व्यवस्था परिवर्तन होगी। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जाति से मुक्ति के लिए बुद्ध धर्म को अपनाया। इसलिए हमने किसी भी जाति आधारित संगठन की सपोर्ट नहीं करनी है, जाति आधारित संगठन नहीं बनाना है, जातियों पर गर्व नहीं करना है, क्योंकि जातियां हमारे सर्वनाश का कारण है। हजारों सालों से जाति और धर्म ने हमारे लोगों का शोषण किया है और उस शोषण की वजह से हमारे लोगों के अंदर लेक ऑफ कल्चरल प्राइड है, असुरक्षा का अभाव है। इसी के चलते उनके अंदर जो है एक किस्म की मानसिक गुलामी से ग्रस्त है। जब हम सम्राट अशोका की बात करते हैं तो सम्राट अशोका ने अपने विचार, अपने प्रचार और प्रसार से अपने राज्य के लोगों का हृदय परिवर्तन किया था। अपने राज्य में उन्हें पाषाण स्तंभों को गड़वा दिया था और उसमें उन्हें सदाचार की नीति लिखवा दी थी और अपने धर्म उपदेशों से जातिगत भेदभाव दब गया था। वही काम अब हम लोगों को करना है। और ये धम्मपथ संघ का तीसरा ये सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस है। आओ हम सब लोग ये एक किस्म की प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस दौर पर हम बाबा साहब के विचारों पर चलने का कोशिश करेंगे, बौद्ध की शिक्षाओं को अपनाएंगे और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए काम करेंगे। क्योंकि हमारे लोग मनुवादी और ब्रह्मवादी व्यवस्था में कैसे चलेंगे, क्योंकि उनके विचारों की, उनके रीति रिवाजों की हम लोगों ने नकल की अपनी जातिगत और सामाजिक व्यवस्था को ऊंचे रखने के लिए। बौद्ध की परंपराएं, बौद्ध की संस्कृति को उन्होंने निम्न माना। हमारे लोगों का श्रमण होने के कारण हमारे लोगों ने अपने जाति पर गर्व करना शुरू कर दिया और सामाजिक असमानता को कबूल कर लिया। इसीलिए उस व्यवस्था को हमको छोड़ना होगा और बौद्ध की बनाई हुई विचारधारा पे हमको चलना होगा। इसलिए अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वैज्ञानिक सोच पे चलना होगा, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु व्यक्ति है। जाति आधारित कोई भी व्यवसाय है, कोई भी धंधा है, उस पर हमारी पहचान ना हो। हमारी पहचान हमारे गुणों, हमारे कर्मों और हमारी उपलब्धियों पर होनी चाहिए। इसीलिए आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, आप सब लोगों को मैं मुबारक भी देता हूं। खासकर धम्मपथ संघ के जो संयोजक हैं जय भीम प्रकाश जी और नीलम्बो जी, ये पूरे भारत में जाकर भ्रमण कर रहे हैं। ये इन्होंने अभी जम्मू कश्मीर का भी दौरा किया है। इसे प्रभावशाली लोगों में बौद्ध भिक्षुओं को घर से बाहर निकलना होगा। हमने बुद्ध विहारों का निर्माण करना होगा और शिक्षक संस्थानों का निर्माण करके बाबा साहब की शिक्षाएं और बौद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना होगा। तभी जाकर सांस्कृतिक परिवर्तन आएगा, वरना सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं आ सकता है। यह काम जटिल है,
सकट है, लेकिन इसके लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो हमारी आवश्यकताएं वो भी हमको पूरी करनी होगी। आपने मुझे धीरे पूर्वक सुना। इन्हीं शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम दूंगा।